हेलो एवरीवन, कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हमारा 9th क्लास है और मैं आप सभी को इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने कई सेशंस लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, सीरियली में लेते जा रहा हूं, जिस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मेंशन कर दूंगा आपको। आप वहां से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो सब सेशंस नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और ये सीरीज बहुत अच्छे से हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितना है आपके पास 40,000 एट 9% पर एनाम फॉर सर्टेन टाइम। यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम गिवन नहीं है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चंस क्या है, जो कुछ भी हमने सीखा है वहाँ पे टाइम था, कहीं पे टाइम था, परसेंटेज नहीं था, कहीं पे कुछ प्रिंसिपल था, अमाउंट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, हमने सब कुछ देखा है। लेकिन ये पहला टाइप है जहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं क्या, आपके पास टाइम ही गिवन नहीं है। तो आप कैसे लगाएंगे उसको भी हम निकालना सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि हम हर टाइप का हर एक तरीका सीखेंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 40,000 एट 9% पर एनम फॉर सर्टेन टाइम कितना है आपके पास 7524। द टाइम इज, आपको टाइम पूछा है तो जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक दो अप्रोच ज़्यादा ही दिखा के दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी बना रहे कि ये चीज़ें एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, बन कैसे रहा है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि पहला अप्रोच तो ये हो सकता है कि जो बेसिक फॉर्मूला है, एकदम बेसिक सा जो फॉर्मूला है सक्सेसिव का, वो मैंने आपको सिखाया है। अगर हम सबसे पहले उसी को लगा लेंगे तो मेरे हिसाब से वो सही रहेगा। जैसे कि फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रिंसिपल आ गया, विच इज हमारे पास क्या है 40,000, 1 प्लस हमारे पास एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100 टू डी पावर n इज इक्वल टू आफ्टर गेनिंग कितना है आपके पास इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 7524। तो प्रिंसिपल के साथ जब हमारे पास ये इंटरेस्ट ऐड होगा तो हमारे पास अमाउंट कितना बन जाएगा 47,524 बन जाएगा, है कि नहीं, बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं एक्चुअल में क्या है कि यही जो चीज़ है, यही चीज़ आगे मैं जो रेशियो का यूज़ करके टाइम निकालने वाला हूँ, यही चीज़ और वो चीज़ सेम ही है। बस आपको मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हो इस चीज़ को, अदरवाइज आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा ही नहीं कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। तो 47,524 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,000, है कि नहीं। अब सर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे 109 अपॉन 100 टू डी पावर n है कि नहीं। मतलब यहाँ पे टाइम किसको डिफाइन कर रहा है, मतलब फॉर अ सर्टेन टाइम, यही तो चाहिए हमको, तो टाइम ही चाहिए, है कि नहीं। तो अगर मुझे ये टाइम चाहिए, अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, द टाइम इज टाइम, इसमें से कुछ ना कुछ तो है 2 3 4 कुछ भी व्हाटएवर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म मिलना पड़ेगा ही, ताकि मैं इसको कैंसिल करके n का वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा जिसका वैल्यू n के साथ में इक्वल बना के निकाल दूंगा, है कि नहीं। मतलब 109 अपॉन 100 यहाँ पे भी आना पड़ेगा और यहाँ पे टू डी पावर में कुछ ना कुछ आना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा क्या टारगेट बनता है कि नीचे हम 100 का कितना पावर में जाए, समझेगा बातों को, 100 के कितना पावर में जाए। जैसे कि यहाँ पे कितना है आपके पास 40,000 है ना। अब 40,000 को मैं अगर कैंसिल करना चाहूँ भी तो किससे कर सकता हूँ, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो 4 से कैंसिल करें कितना हो जाएगा 10,000। इसको भी अगर हम 4 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 4 1 4 1 35 4 8 32 4 8 और आपके पास 4 1, है ना। तो आपके पास टर्म क्या बना है, आपके पास टर्म्स क्या क्या है 11881, है ना, 11881 ऐसा है आपके पास टर्म। एक सेकेंड, हाँ 88 क्या है 1 है, अपॉन आपके पास कितना है 10,000, है ना। अब क्या मैं इस 10,000 को और इसको मैं 109 के पावर में लिख सकता हूँ, है कि नहीं। पहले मुझे वो देखना पड़ेगा। पहली बात तो आप इसको डायरेक्ट बता दोगे हाँ सर इसको हम 100 के पावर में लिख सकते हैं। 100 को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 है, 20 से ये कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी स्क्वायर होगा। अब आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे तो 109 ही आने हैं। और इससे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक बात बताना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको मतलब
बिना कोई मतलब ऐसे कैलकुलेशन मैच नहीं हो रहा है, बहुत डेसिमल में आ रहा है, बहुत कैलकुलेशन हो रहा है इधर उधर, ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं। एग्जामिनर आपको वही क्वेश्चन देगा जो आपके पास लॉजिकली, अगर आप सही थिंक कर रहे हो, लॉजिकली अगर आप सही प्रोसीड कर रहे हो तो आपका आंसर आना ही पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है, एग्जाम में उसको देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हम ऐसे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। हमें अगर कैलकुलेशन उतना करना ही है, हम कैलकुलेटर ले लेंगे भाई, है कि नहीं? तो हम कैलकुलेटर के बराबर नहीं हो जाते। तो वही बात है कि ऐसा कोई नंबर्स नहीं रखेगा आपके सामने एग्जामिनर कि आप कैलकुलेशन ही ना कर पाओ, आप सोच ही ना पाओ। तो अगर कहने का मतलब है कि आप अगर लॉजिकली सही थिंक कर रहे हो तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आना ही है। जैसे कि यहाँ पे जबकि 100 का स्क्वायर आना ही है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 109 का स्क्वायर होना ही पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 109 अपॉन 100 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैंने लगाया था थोड़ी देर पहले ही, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ कि स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि 109 अपॉन 100, 109 अपॉन 100, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है 2। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे कैंसिल होने के बाद 2। n मतलब क्या होता है टाइम, तो टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 2 years। इस क्वेश्चन, ये हमारे इस टाइप का पहला क्वेश्चन था, तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अदरवाइज मैं इतना टाइम नहीं लेता इस क्वेश्चन में। अब आप जरा ना इसी क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब रेशियो में आप किस टाइप का अप्रोच लगाएंगे, मैं बस वही चीज आपको बता देता हूँ। ठीक है, रेशियो वाला अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। अब अप्रोच सीखेंगे हम। देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास परसेंटेज कितना है, परसेंटेज आप बताएंगे सर परसेंटेज कितना है 9%। 9% मतलब 9 बाई कितना होता है 100, मतलब 100 में अगर 9 का इंटरेस्ट लगेगा तो ये कितना बन जाएगा 109 का बन जाएगा। बहुत सही है, बहुत सही है। तो कहने का मतलब है कि जो 100 है पहले 109 बनेगा, ऐसे ही 100 है ये 109 बनेगा। ऐसे ही हम ऐसा किया था कि नहीं, हमने प्रीवियस सेशंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा किया था, जरूर किया था कि फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, मतलब फर्स्ट फेज जब कंपाउंड हो रहा है, सेकेंड फेज जब कंपाउंड हो रहा है, ऐसा हो रहा था। तो ऐसा कितना बार कंपाउंड हुआ है, कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको पता नहीं है। ये तो हमने यहाँ पे निकाला है, तो अभी आपको पता है कि सर 2 years का क्वेश्चन है, 2 years ही होगा, 2 टाइम रख दो, ऐसा नहीं होता भैया। पहले तो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करते करते, कुछ ना कुछ करते करते आपके पास कुछ ऐसा वैल्यू आना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास क्या था कि 40,000, और यही 40,000 जाके आपके पास कितना बन रहा था 47,524 बन रहा था, है कि नहीं? और इसी चीज को आपको अब देखना है कि इसको पावर में लेना है, इसको भी किसी ना किसी का पावर में लेना है। किसके पावर में लेंगे भैया, हम इसको 100 के पावर में लेंगे। इसको किसके पावर में लेंगे, इसको 109 के पावर में लेंगे। बहुत सही है। अब मान के चलो अगर आप 2 से भी कैंसिल करते हो, कैंसिलेशन ऐसा कैंसिल किया था कि नहीं हमने, कैंसिल करते करते आ रहे थे, वही बात है। तो कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 15 2 7 2 6 और 2 2। क्या ये 20,000 किसी 100 का स्क्वायर है, किसी 100 का क्यूब है? 100 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 के पीछे 6 जीरो है ना, 6 जीरो आ जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा। तो 100 का तो पावर में आ ही नहीं रहा है, तो मतलब इसका कहीं ना कहीं आगे भी, मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था तब से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे और एक बार कैंसिल करेंगे तो ये चीज 10,000 बन जाएगा, मतलब 2 से कैंसिल करेंगे तो, और ये चीज कितना बन जाएगा 1 टाइम जाएगा, उसके बाद 17 8 टाइम जाएगा, अगेन 8 टाइम्स, अगेन 1 टाइम्स, मतलब ये 10,000 से 11,000, 10,000 से 11,000 आपके पास 881 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बन रहा है कि 10,000 से ये बन जा रहा है आपके पास कितना 11,000। ठीक है, तो ये 10,000 से आपके पास बन रहा है कितना 11,000। तो क्या मैं इस रेशियो को ऐसा लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से नोटिस कीजिएगा। तो मेरे पास जो रेशियो आया है वो आया है 10,000 से लेके 11,881। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है ना, अब यहाँ पे जो मेरा वाला ये टर्म है, अब इस टर्म को मुझे 100 के पावर में लिखना है, इस टर्म को मुझे अब 100 के पावर में लिखना है, और इस टर्म को मुझे 109 के पावर में लिखना है। इसको 100 के पावर में लिखेंगे तो सर कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर, और इसको पावर में लिखेंगे तो 109 स्क्वायर। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 109 का स्क्वायर हमको डायरेक्ट ऐसे ही कैसे पता चल जाएगा, हम थोड़ी कैलकुलेटर है। मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, कैसे 3 डिजिट नंबर है
उसको कैसे स्क्वायर किया जाता है, 2 डिजिट नंबर है, डायरेक्ट स्क्वायर कैसे किया मैंने सिखा के रखा है, जिसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। मेरा फर्स्ट प्लेलिस्ट वही है, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, आपको बेहद अच्छे से समझ में आएगा। यूँ तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि 109 में से जो 9 है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 109 प्लस 9 आपके पास 118 होता है, तो ये हो जाता है स्क्वायर। बताने को तो मैं आपको ऐसे बता दूं, लेकिन आप उसको जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो आया है क्या हुआ है, 100 स्क्वायर से 109 स्क्वायर, मतलब क्या स्क्वायर मतलब क्या है, ये 2 टाइम्स ही हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम्स, 2 फेस हुआ है, मतलब कितना ईयर हुआ है, 2 ईयर्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलता है हमारे इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द अमाउंट इज 3 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर ए सर्टेन टाइम, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि अमाउंट जो है 3, अच्छा एक करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे ये 3 टाइम्स नहीं होगा, ठीक है, ये 3 टाइम्स नहीं है, ज़रा करेक्शन करके देते हैं, 3/8 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं पे होगा फिर 3 गुना, ये 3 गुना नहीं होगा, ये 3/8 टाइम्स है, ठीक है। मैं आपको इतना करेक्शन कर दिया। तो इफ द अमाउंट इज, मैंने आपको कहा ना कि आपको मैच किया हुआ क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप ये तो मैच करके दे रहे हो, नहीं भैया, आपको एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप का ही आएगा, ठीक है। आपको बस अप्रोच लगाना आना चाहिए। इफ द अमाउंट इज दिस टाइम, ठीक है, 3/8 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कितना है 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड द टाइम फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड। बहुत ही आसान है आपके लिए, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास टाइम्स कितना है, 3/8। इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम फ्रैक्शन में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 24 + 3 27 अपॉन कितना हो जाएगा 8, इतना टाइम्स बन रहा है। और आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है ना, आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है, मैं आपको बता रहा हूं, इंटरेस्ट रेट कितना है 50%। तो 50% यानी आपके पास कितना होता है 50%, आपको पता है कि सर 1/2 होता है 50%, बहुत सही है। 50% 1/2 मतलब 2 में 1 का इंटरेस्ट लग के कितना बन जाएगा 3, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर इसी चीज में अगर हम रेशियो लगा दें, हाँ आपको नॉर्मल बेसिक मेथड पहले सिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप फिर बताओगे सर यहाँ पे बेसिक कहाँ चला गया, है ना भैया, यहाँ पे भी बेसिक है, कैसे नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे अगर बेसिक लगाएं तो आपके पास एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था, पी था। अब वो प्रिंसिपल में आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 50%। 50% मतलब 50 बाई आपके पास कितना हो जाएगा, सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट ही है। तो 50% मतलब 50/100, 2d पावर कितना टाइम है आपके पास, कुछ टाइम है, अच्छा टाइम नहीं है, तो कितना टाइम्स बन रहा है, कितना टाइम्स बना है 3/8 मतलब 27/8 टाइम्स ऑफ p, मतलब प्रिंसिपल अगर p है तो अमाउंट कितना बन रहा है आपके पास 27/8 p। ये पूरा का पूरा अमाउंट होता है, तो अमाउंट कितना है 27/8 टाइम्स ऑफ कितना है p, प्रिंसिपल का इतना टाइम्स है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, p कैंसिल हो जाएगा, 50 से कैंसिल करेंगे ये 2, तो 2 × 1 2 + 1 3, तो 3/2 2n, और यहाँ पे आपके पास क्या आना पड़ेगा ताकि आप इसको समथिंग n के पावर में लिखें, मतलब नीचे 3 और 2 तो आना ही है, क्या करें, तो 3 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 27, 2 का क्यूब करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 3/2 दोनों जगह पे है, कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू क्या 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 3 ईयर्स, है ना, आंसर है आपके पास कितना 3 ईयर्स। अब इसी चीज को अगर आप ना थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, इस नजरिए से देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, जरा ध्यान से देखना कि 2 से बन रहा था कितना 3, तो ये चीज अगेन 2 से कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, है कि नहीं। ऐसा कई बार हुआ होगा, कितना बार हुआ है वही चीज हमको पता नहीं है। तो ये फर्स्ट फेज में हुआ होगा, ये सेकेंड फेज है, ऐसा कई फेज हो सकता है, हमको पता नहीं, बट जितना भी है एंडिंग में तो ये कितना बन रहा है भैया, 8 से कितना टाइम्स बन रहा है 27। पहले अगर ये चीज 8 था, अब ये कितना बन चुका है 27 बन चुका है कि नहीं। तो ये 8 और 27 को हमको क्या लिखना है 2n3 के पावर में लिखना है कि नहीं, 2n3 के पावर में लिखना है। अब 2 का कितना पावर करें कि 8 बन जाए, क्यूब करेंगे, 3 का कितना वही क्यूब, अगर यहाँ पे क्यूब किया है तो यहाँ पे भी क्यूब आना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे 2 से 3 टाइम्स हुआ है ना, थर्ड टाइम्स हुआ है,
मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब 3 इयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये जो हमने क्वेश्चन किया है आपको बहुत अच्छे से, बेहद अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजीली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था, हर एक सेशन में नया नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ ताकि आपको A to Z कंप्लीट करवाया जाए। जैसे मैंने आपको कहा है, कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ कंपाउंड। तो सेशन के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए इस प्लेलिस्ट को, इस हमारे सीरीज को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।